नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। ये मामला जो आया है वो बताने के लिए काफी है कि यूपी में जो अपराध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को जरा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो वाकई काफी कुछ कहा जाता है कि यूपी में कैसे अपराध बढ़ रहा है। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, और नोएडा का यह मामला है जहां पर डीआरडीओ यानी कि रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन के एक जूनियर वैज्ञानिक का अपहरण कर लिया गया। अब आप कहेंगे अगवा कर लिया गया, बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगवा के अलावा हनी ट्रैप में फंसाया गया उस वैज्ञानिक को। क्या है पूरा मामला आपको बताऊं। इस वैज्ञानिक को मसाज के नाम पर होटल ले जाया गया और उसी होटल पर शातिर बदमाशों ने बंधक बना लिया। पुलिस को जैसे इस मामले की सूचना मिली, कमिश्नर के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई गई और 6 टीमों ने नोएडा समेत तमाम अलग अलग इलाकों में दबिश दी और देर रात तक पुलिस आखिर कामयाब हो गई और पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जुबानी तो सुनिए जरा आप, क्या है ये कहानी, सुनिए पुलिस ने क्या कहा। मैडम ने आकर थाने सेक्टर 49 को सूचना दी, एसएचओ को बताया कि उनके हस्बैंड कल यानी एक दिन पहले इस सैटरडे की इवनिंग में घर से निकले थे लगभग 6 बजे के आसपास और वो वापस नहीं आए हैं। और सैटरडे की इवनिंग में उनके पास कुछ लोगों के कॉल आए और उस कॉल्स में ये बताया गया कि उनके हस्बैंड उनके कब्जे में हैं और 10 लाख की फिरौती की मांग की गई। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद ये लोग रात में उसमें चूँकि उनके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी गई थी और ये बताया गया था कि पुलिस से बताने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ये बात नहीं बताई गई हम लोगों को रात में। नेक्स्ट डे उन्होंने जब देखा कि उनको कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए जो बताया गया था, उसमें जब उन्होंने शायद संभवतः पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया उनसे, तो उसके बाद उन लोगों ने आकर के थाने पे सूचना दी और इमीडिएटली उसके बाद कमिश्नर महोदय को जानकारी हुई। उन्होंने इमीडिएटली अपनी पूरी टीम को उन्होंने एक्टिवेट किया। एडिशनल सीपी महोदय के निर्देशन में डीसीपी जोन फर्स्ट महोदय, एडिशनल डीसीपी और एसीपी उस एरिया के, प्लस जो हमारी क्राइम की काम करने वाली टीम्स हैं, सबको लगाया गया। और जो उनके पास कॉल्स आए थे और जो भी एविडेंस उस समय हम लोग को दिया गया उसको हम लोगों ने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हम लोगों ने ये जो पूरी गैंग थी उस गैंग के ऊपर काम करने लगे। हम लोगों ने कल यानी संडे को इवनिंग में हम लोगों ने उस गैंग को ट्रेस कर लिया। बेसिकली एक ओवाई होटल में इनको ट्रैप करके रखा गया था, इनके साथ मारपीट हुई थी और वहीं से हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। और इसमें एक्टिव रूप से जितने लोग थे, जो लोग वहाँ जो क्रिमिनल्स थे, उन सारे लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसमें एक महिला भी शामिल है और 2 व्यक्ति हैं। वहाँ से मौके से हम लोगों के दबिश के बाद 2 व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए थे। उनके लिए भी हमारी टीमें अभी काम कर रही हैं। और ये जो ओवाई होटल है, इसको संचालन करने वाला जो लड़का है वो, ये जो महिला है वो, और बाकी जो 2-3 लोग हैं जो वहाँ से एस्केप कर गए, ये सब लोग मिलकर के इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को चलाया था इन लोगों ने। और उसके बाद इनको वहाँ से अपने पास होल्ड किया हुआ था, किडनैप किया हुआ था और रैंसम की डिमांड कर रहे थे। अब आपको आगे बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस को तो आपने सुन लिया, पुलिस ने बता दिया किस तरीके से ये शातिर खेल रचा गया था, लेकिन ये सूचना डीआरडीओ की तरफ से पुलिस को दी गई और पुलिस को जब ये पता चला कि एक वैज्ञानिक है और डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और इस तरीके से मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की है। लेकिन अभी भी कुछ लोग गिरफ्तार होना बाकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है किस तरीके से इस दौर में भी शातिर बदमाश एक वैज्ञानिक को अगवा करते हैं, हनी ट्रैप में फंसा लेते हैं और कितने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले में और भी तफ्तीश कर रही है ताकि इस मामले में लिप्त और भी लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। देखना ये होगा पुलिस को कब तक इस मामले में कामयाबी मिल पाती है, लेकिन आप जरूर देखते रहिए यूपी तक।